अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, मुंबई के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी का खुली सड़क पर कत्ल। यूट्यूब से शूटिंग सीखने वाले 2 शूटर्स ने 6 से 7 गोलियां मार दी। बाबा सिद्दीकी की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। सियासतदान और बॉलीवुड सोगवार। संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख के दोस्तों को क्यों निशाना बनाया गया? बॉलीवुड में अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी कौन थे? सोशल मीडिया पर कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले पेशनुई गैंग दुश्मन क्यों बना? नाजरीन, भारतीय शहर मुंबई की मारूफ सियासी शख्सियत और बॉलीवुड स्टार से दोस्तियां रखने वाले बाबा सिद्दीकी को हफ्ता 12 अक्टूबर की शब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो बांद्रा के मशहूर इलाके में अपने बेटे के दफ्तर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे। रात 9:30 बजे बांद्रा ईस्ट के इलाके में उन पर कई फायर्स किए गए। उन्हें तफ्शीशनाक हालत में लैलावती अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को 6 से 7 गोलियां मारी, जो उनके पेट और छाती पर लगी। एक गोली एक राहगीर की टांग में भी जा लगी। नाजरीन, मकामी मीडिया के मुताबिक सिद्दीकी ने हाल ही में अपनी सिक्योरिटी को सख्त किया था और उनके साथ निजी सिक्योरिटी के अलावा पुलिस के 3 मुहाफिज भी हुआ करते थे। ताहम वारदात से कबल हमलावरों ने सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी के नज़दीक एक पटाखा चलाकर उनका ध्यान सिद्दीकी की गाड़ी से हटा दिया। वाक़े के बाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी की मौत की तस्दीक भी की और कहा कि इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। उनके मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है, जो कि दूसरे का रियासत उत्तर प्रदेश से है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ था और बदकिस्मती से वो वफात पा गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश है और इन तीनों मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा सिद्दीकी की नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन 13 अक्टूबर को सरकारी एजाज़ के साथ की गई। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी 13 सितंबर 1958 को भारत रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पैदा हुए। उनके वालिद घड़ी साज थे, जिन्होंने बेटे का नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी रखा, लेकिन मुंबई की फिल्म नगरी में वो बाबा सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए, जहां वो 5 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ आए थे। यहाँ बाबा सिद्दीकी के ख़ानदान और अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने लाए देते हैं। बाबा सिद्दीकी ने एक गैर मुस्लिम लड़की को अपना जीवन साथी चुना था। अलका बैंद्रा नामी उस खतून ने बाबा सिद्दीकी से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया। यूं इस्लाम कबूल करके निकाह के बाद वो शिजी सिद्दीकी बन गई। मुंबई की मशहूर शख्सियत रंजीत बिंद्रा की बहन अलका ने शिजी सिद्दीकी बनकर अपने शौहर की कामयाबी में अहम किरदार निभाया। नाजरीन, इस जोड़ी के यहाँ 29 जुलाई 1989 को बेटी अरीशा का जन्म हुआ, जबकि 1992 में उन्होंने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को जन्म दिया, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में कदम रख चुके हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की कानून साज असम्बली के रुकन हैं, जबकि बेटी अरीशा भी कामयाब बिजनेस वूमेन के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी तालिबे इल्मी के ज़माने में ही कांग्रेस से मुंसलिक हो गए थे और बांद्रा से सन 1980 में कांग्रेस तालबा वैंग नेस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जल्द ही मुंबई यूथ विंग के सरबराह बन गए। इसके बाद मकामी लोकल काउंसिल की सियासत में नाम कमाया। इस दौरान सन 1992 से 1997 तक वो मुसलसल 2 बार मुंबई सिविक
बॉडी के कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए और फिर देखते ही देखते वो रियासती असम्बली के रुकन बन गए। वो मुसलसल 3 बार बांद्रा वेस्ट से महाराष्ट्र रियासत की असम्बली के रुकन रहे और 2004 में उन्हें फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड FT की वजारत भी मिली थी। नाजरीन, 2017 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांद्रा में बाबा सिद्दीकी से मुंसलिक मकामात पर छापे मारे, जिससे वो सियासी तौर पर ज़्यादा फाल नहीं रहे, जबकि उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को ज़्यादा मुतहर्रिक और फाल देखा जाने लगा। 2014 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से इंतखाब हार गए थे, लेकिन 2019 में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने वहां से कामयाबी हासिल की। रवां साल फरवरी में उन्होंने कांग्रेस जमात से अपने देरीने ताल्लुकात को अलविदा कह दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने BJP और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। इंडिया में हज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख का इज़हार करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने BJP और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। इंडिया में हज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख का इज़हार करते हुए एक्स पर लिखा कि उन्हें इस वाक़े पर इंतहाई अफसोस है। उन्होंने लिखा कि मेरे जज्बात इस मुश्किल वक्त में उनके ख़ानदान के साथ हैं। यह हौलनाक वाक़या महाराष्ट्र में अमन अमान की मुकम्मल तबाही को नाकाम करने में बेनकाब करता है। हुकूमत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने एक्स पर लिखा कि मैं एक अच्छे साथी और दोस्त को खो दिया। मैं इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं बाबा सिद्दीकी को दिली खराज अकीदत पेश करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिमीन के इत्तेहाद के रहनुमा रुकन पार्लिमान असलाहुद्दीन ओवैसी ने जहां बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख का इज़हार किया है, वहीं उन्होंने रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया है। नाज़रीन, बाबा सिद्दीकी रियासती सत्ता पर एक सियासतदान और कांग्रेस के सरगर्म रुकन के तौर पर पहचान रखते थे, लेकिन वो बॉलीवुड में अपनी कुर्बतों और अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए ज़्यादा मशहूर रहे, जिनमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के अलावा सुनील दत्त, संजय दत्त, प्रिया दत्त वगैरह भी शिरकत किया करते थे। बॉलीवुड से उनकी कुर्बत इस बात से वाज़ेह होती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड के अदाकार संजय दत्त सबसे पहले उनके ख़ानदान से मिलने पहुंचे। फिर क्योंकि ये बाबा सिद्दीकी के इंतहाई करीबी दोस्त तस्वुर किए जाने वाले सलमान खान को जैसे कत्ल की खबर मिली तो वो फौरी बिग बॉस की शूटिंग दरमियान में छोड़कर रात गए ही हस्पताल रवाना हो गए और उस मौके पर उनके साथ सख्त सिक्योरिटी की। भारतीय सहाफ़ियों के मुताबिक इब्तदाई दौर में बाबा की सियासी सरगर्मियों की जगह बांद्रा थी। ये वही जगह है जहां पर ज़्यादातर फिल्मी शख्सियात के घर हैं। इस वक्त वो सियासी कैरियर बना रहे थे जब उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त के दरमियान काफ़ी कुर्बतें थी। यही वाबस्तगी सुनील दत्त के साहबजादे संजय दत्त के साथ भी कायम रही। संजय दत्त जब भी जेल से बाहर आए तो सबसे पहले वो बाबा सिद्दीकी के घर हाजिर हुए या उनकी इफ्तार पार्टियों में शिरकत ज़रूर की। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी को भारतीय सोशल मीडिया पर हर एक इंसान दोस्त और स्कॉलर रहनुमा के तौर पर याद किया जा रहा है। उनकी शोहरत की एक वजह अपने जैसे कि मैंने बताया रमज़ान पार्टियां भी हैं और बॉलीवुड से दोस्तियां भी हैं। शाहरुख खान और सलमान खान में सुलह करवाना भी उनके क्रेडिट में डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि शाहरुख और सलमान खान के दरमियान 5 साल तक नाचाकी रही थी और दोनों किसी भी तकरीब में एक साथ नहीं नज़र आते थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की कोशिशों से 2013 में एक इफ्तार पार्टी में दोनों ने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया था।
بابا صدیقی کی نماز جنازہ میں سنجے دت، سلمان خان سمیت بہت سے بالی ووڈ سٹارز اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان نے بابا صدیقی سے دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اداکارہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ شاہ رخ خان نے بابا صدیقی کے قتل کیس اور سیاست سے خود کو دور رکھنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان نے یہ بھانپتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے لارنس بشنوئی گینگ کے سرکٹ کیسے کام کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ بشنوئی گینگ کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس قتل کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ تاہم ممبئی پولیس کے مطابق گینگسٹر لارنس بشنوئی کے قتل کی ذمہ داری لینے کا معمہ بھی ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس معاملے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے ایک شخص کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے اس کیس میں 3 ملزموں کو گرفتار کیا ہے، تاہم کلیدی ملزم شیوا کمار ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے، جس کے پاس اہم معلومات ہو سکتی ہیں۔ گرفتار ملزم گرومیل اور دھرم راج نے پولیس کو بتایا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بابا صدیقی کو گولی مارنے کا حکم دراصل دیا کس نے تھا، اس لیے پولیس شیو کمار کی تلاش کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیو کمار نے دونوں ملزمان کو فائرنگ کرنے کا کہا تھا۔ شیو کمار گوتم عرف شیوا بہراج کا رہنے والا ہے۔ ممبئی پولیس لارنس بشنوئی گینگ کے ایک مبینہ رکن کی جانب سے صدیقی کے قتل کا اعتراف کرنے والے سوشل میڈیا پوسٹ کی بھی تحقیق کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ پوسٹ لونکر بھائیوں میں سے ایک نے کی تھی۔ ممبئی پولیس اس واقعے کی اور اس کے پیچھے کی معلومات کا پتہ لگانے اور اس کیس کے ماسٹر مائنڈ کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ممبئی پولیس نے اس معاملے میں گینگسٹر بشنوئی کے ملوث ہونے سے انکار بھی نہیں کیا، تاہم گینگسٹر زاویے سے کوئی ٹھوس سراغ بھی نہیں مل پایا۔ ایسے میں ایک خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی کا نام کیس کے ماسٹر مائنڈ سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ممبئی پولیس نے تینوں گرفتار ملزموں کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب وہ ملزمان کی سہولت کاروں اور ساتھیوں کی تلاش میں ہے۔ تفتیشی احکام کے مطابق گرفتار ملزموں سے دلچسپ معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ بابا صدیقی کو قتل کرنے والے شوٹرز گرمیل سنگھ اور دھرم راج نے قتل کرنے کے لیے مشق حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب سے مدد حاصل کی۔ دونوں نے یوٹیوب پر شوٹنگ کی ویڈیوز دیکھی۔ اب پولیس وہ مقام جاننے کی کوشش کر رہی ہے جہاں شوٹرز نے یہ مشقیں کی تھیں۔ پولیس کی جانب سے مقامی میڈیا کو ان دونوں شوٹرز کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں، جن کے مطابق گرمیل سنگھ کا تعلق ریاست ہریانہ سے ہے اور وہ اپنے والد کے اکلوتے بچے ہیں، جبکہ والد کی وفات بہت بچپن میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے ان کے سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں۔ ضلع کیتھل کی پولیس کے مطابق گرمیل پہلے بھی مختلف مقامات میں جیل کاٹ چکے ہیں اور کیتھل ضلع میں اس وقت بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ دوسرے ملزم دھرم راج کا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے۔ دھرم راج کے والد مچھلی فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور دھرم راج کی عمر ابھی 20 برس بھی نہیں ہے اور ان کا خاندان گزشتہ کئی عرصہ سے ان کے رابطے میں نہیں تھا۔ رہائش کے ضلع میں دھرم راج کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہے، یعنی وہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہیں۔ پولیس نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا ہے اور اس کیس میں مفرور اور پولیس کو مطلوب تیسرے ملزم کا نام شیو کمار ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق شیو کمار کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزم گردار ٹاؤن کا رہائشی اور دھرم راج کا ہمسایہ ہے۔
पुलिस ने पहली मर्तबा उनका नाम सुना है। इस केस में मफरूर और पुलिस को मतलूब तीसरे मुलजिम का नाम शिव कुमार है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शिव कुमार की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। मुलजिम करदार टाउन का रिहायशी और धर्मराज का हमसाया है। शिव कुमार के वालिद मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि शिव कुमार का कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसकी उम्र भी 18 साल है, ये 19 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 1998 में सलमान खान साथी अदाकार सैफ अली खान, तबूहू, सोनाली बेंद्रे और नीलम वगैरह के हमरा फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए राजस्थान जोधपुर में थे। सलमान खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक गांव के नज़दीक नायाब नस्ल के 2 चनकारा हरणों का शिकार किया था। सलमान खान के खिलाफ यह मुकदमा अदालतों में ज़ेर समाअत रहा, जबकि वो खुद ज़मानत पर रिहा हैं। सलमान खान पर जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान काले हिरणों को मारने का मामला जब अदालत में जारी था, तो उस दौरान बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े थे। काले हिरण के मामले में बिश्नोई गैंग की बरादरी सलमान खान से नाराज़ थी, क्योंकि उनके नज़दीक काला हिरण काबिल एहतराम है। इतवार को गैंग के एक मेंबर ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। पोस्ट में लिखा था कि गैंग ने बाबा सिद्दीकी को अदाकार सलमान खान और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड जैसी शख्सियत से राब्ते की वजह से निशाना बनाया है। पोस्ट में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के एक मुलजिम अनोज थापन का भी तज़किरा किया गया है। मुलजिम अनोज थापन को रवां बरस सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जेल में मौत हो गई थी। ख्याल रहे कि लांस बिश्नोई गैंग का नाम इससे कबल अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां और हमले में सामने आता रहा है। इस गैंग के सरखना लांस बिश्नोई गुजरात के हाई कोर्ट की जेल में कैद हैं और उन्हें मुख्तलिफ संगीन नोयत का सामना है। इस गैंग का नाम 2022 में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से भी जोड़ा गया था। रवां साल अप्रैल में पुलिस ने इस गैंग के 2 अरकान को मुबैना तौर पर सलमान खान के रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया था। उसी बैस बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब रवां हफ्ते के आगाज़ पर कनाडा की पुलिस ने कहा कि उनका मानना है कि लांस बिश्नोई गैंग का इंडिया के ओहदेदारान से ताल्लुक़ है। उनके हुकूमती ओहदेदारान से ताल्लुक़ है और इस गैंग को सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया ने कनाडा पुलिस के इस दावे पर भी अभी तक सरकारी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनकी हुकूमत से इस किस्म के कामों की और कार्रवाइयों की तवक्को की जा सकती है। नाजरीन, अगर हकीकत में देखा जाए तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जैसा कि कनेडियन पुलिस एक शक का इज़हार कर रहे हैं कि ये दरअसल मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन्हें एक एक्सटेंशन है, इसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको उन्होंने एलिमिनेट करना होता है उसको ये निकाल रहे हैं, क्योंकि इस गैंग को इस्तेमाल किया जा रहा है अलहदगी पसंद सिखों को मारने के लिए भी, और इसी किस्म के लोगों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भी जो सियासी तौर पर या कारोबारी तौर पर कोई एक अपना नाम और मकाम बना चुके हैं, और जिनको समझा ये जा रहा है कि बीजेपी की जानिब से कि शायद ये असर व रसूख रखते हैं और शायद ये मुआशरे में बेहतरी के लिए कोई काम कर सके। बहरहाल ये तो मेरा अपना एक तजज़िया है, दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।